नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्यालयी पत्र लेखन। पत्र लेखन हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं। तो पत्र लेखन दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम हमारे सगे संबंधियों को लिखते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक पत्रों में मुख्य रूप से क्या होते हैं? कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आवेदन पत्र, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, टिप्पणी, ऐसे कई तरह के विज्ञापन, और ये सब कार्यालयी पत्र लेखन के प्रकार होते हैं। कार्यालयी पत्र लेखन किसे लिखे जाते हैं? कार्यालयी पत्र लेखन मुख्य रूप से कार्यालयों को लिखे जाते हैं। किसको लिखे जाते हैं? नाम से ही जैसे पता चलता है, कार्यालयों को लिखे जाते, कार्यालय या संस्थान को लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये संस्थान कैसे हो सकते हैं? सरकारी भी हो सकते हैं और निजी भी हो सकते हैं, यानी कार्यालय सरकारी भी हो सकते हैं और निजी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के, कैसा भी, चाहे सरकारी कार्यालय हो या कोई निजी संस्थान हो या कार्यालय हो, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इनको लिखे जाने वाले पत्र कार्यालयी पत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जो कार्यालयी पत्र, अब हम कहेंगे कार्यालयी पत्र किसको लिखे जाते हैं, जिसमें मैंने बता दिया कि कार्यालयी पत्र मुख्य रूप से कार्यालयों या संस्थानों को लिखे जाते हैं। किसकी ओर से लिखे जाते हैं? कार्यालय की ओर से, किसी कार्यालय की ओर से भी लिखे जा सकते हैं और किसी व्यक्ति की ओर से भी लिखे जा सकते हैं। आप किसी कार्यालय में पत्र लिखते हो तो वो भी किसको आएगा? कार्यालय को आएगा। तो ये कोई कार्यालय, यानी एक ऑफिस का दूसरे ऑफिस को कोई पत्र लिखा जाता है तो वो भी कार्यालयी पत्र होता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी कार्यालय को पत्र लिखता है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है? कार्यालयी पत्र। या कार्यालय व्यक्ति को कोई पत्र लिखता है, यानी किसी कार्यालय की तरफ से किसी व्यक्ति को कोई पत्र लिखा जाता है, तो भी क्या होता है? कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी कार्यालय या निजी कार्यालय या व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय या व्यक्ति को लिखे गए पत्र, समस्त प्रकार के पत्र कार्यालयी पत्र लेखन के अंतर्गत आते हैं। तो कार्यालय चाहे निजी हो चाहे वो सरकारी हो, यानी कार्यालय कैसा भी हो सकता है, कार्यालय की प्रकृति निजी या सरकारी कोई सी भी हो, सब कार्यालय पत्र में आएंगे। सीधी बात है, सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि कार्यालय पत्र लिखा किस तरह से जाता है। तो अपन ने देखा कि कार्यालय पत्र कार्यालय को लिखे जाते हैं। तो इसमें हम एक तो क्या होता है कि बहुत ही शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें हम जो सहृदयता के भाव होते हैं, जो कि निजी पत्रों में लिखे जाते हैं, ठीक है, तो किसी की प्रशंसा करना, हम किसी के प्रति आत्मीयता रखना, ये सब चीजें इसमें नहीं होती है। कार्यालयी पत्रों में निजी पत्रों की तरह आत्मीय संबोधन नहीं होते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो होते हैं कि प्रसन्नता सूचक शब्द, ठीक है, या फिर किसी के प्रति गुस्सा करना कि तुमने ऐसा कार्य नहीं करा, अब अगली बार से तुम्हें ये कार्य करना है। तो ये सब चीजें क्या होती है कि यहाँ पर नहीं लिखी जाती, यानी कि इसमें जो हमारे भाव होते हैं, ठीक है, भाव कैसे, जो हमारे सहृदयता के भाव होते हैं किसी के प्रति, वो कार्यालयी पत्रों में नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कार्यालयी पत्र जब लिखा जाता है तो उसमें कौन कौन से बिंदु होते हैं। तो जो कार्यालयी पत्र लिखे जाते हैं उनमें सबसे पहले लिखा जाता है पत्र शीर्ष या लेटर हेड, ठीक है। तो आजकल क्या होते हैं कि हर किसी कार्यालय का, या कई बार क्या होता है व्यक्ति का भी, यहाँ पर लेटर हेड किसके भी हो सकते हैं? कार्यालय के भी हो सकते हैं और किसके भी हो सकते हैं? व्यक्ति भी कई बार अपने नाम से लेटर हेड छपवा लेता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? पत्र शीर्ष, यानी सबसे ऊपर, सबसे पहले, ठीक है। ये सब अंकित होता है। क्या अंकित होता है अब इसमें? मुख्य रूप से इस कार्यालय का नाम, ठीक है, व्यक्ति हो तो व्यक्ति का नाम, उसका पद, उसका पता, उसका फोन नंबर, इस पर मुख्य रूप से होता है। यानी अगर किसी के पास लेटर है ना, तो लेटर हेड पर तो जिस भी तरफ से आप लेटर भेज रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है? मुख्य रूप से उसका
लेटर हेड है तो कार्यालय का नाम लिखा होता है, और व्यक्ति का लेटर हेड है तो व्यक्ति का नाम लिखा रहता है। फिर उसका पद लिखा रहता है, अगर व्यक्ति है तो उसका पद यहाँ पर लिखा रहता है लेटर हेड पे, और फिर उसके बाद उसका पता होता है, एड्रेस होता है, और उसके बाद उसका फोन नंबर होता है। अब लेटर हेड है तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं हम, दाहिनी तरफ, ठीक है, जो पत्र लिख रहे हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सी तरफ, दाहिनी तरफ। तो ये दाहिनी तरफ कौन सी है, यही वाली तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिस कार्यालय से या अगर हम व्यक्तिगत रूप से किसी को लिख रहे हैं, किसी कार्यालय को पत्र लिखते हैं, तो हमें ये सब चीजें यहाँ पर लिखनी होती है, नाम, पता, फोन नंबर, ये सब हमें यहाँ पर लिखना होता है। अब दूसरी जो बात आती है वो है दिनांक, ठीक है। तो दूसरी चीज हम उसके नीचे क्या लिखते हैं, जिस दिनांक को ये पत्र लिखा जाता है। तो दिनांक लिखने का तरीका कई बार क्या होता है, जैसे 5/9/2020, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे ये तरीका गलत होता है, ठीक है। क्यों, अगर मान लो कोई व्यक्ति इसको 19 भी पढ़ सकता है ना, इसीलिए अक्सर क्या होता है, सही तरीका जो दिनांक लिखने का होता है वो होता है 5 सितंबर 2020। तो इससे क्या होता है, इसमें भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती है। अभी राइटिंग पे होता है, जैसे मान लो किसी ने ये लिख दिया, तो ये थोड़ा सा कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। 9 की जगह मान लो 2 है तो 5/12 भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम इस तरीके से ना लिख के महीने का पूरा नाम लिखे, तो वो तरीका दिनांक लिखने का पत्र में सही तरीका माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी चीज हम पत्र में लिखते हैं, कार्यालयीय पत्र में लिखते हैं, वो होता है अंदर पता। अभी अंदर किसका पता लिखा जाता है, जिस कार्यालय को आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये जो पता है वो क्या लिखा, जैसे निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ठीक है, और इसका पिन नंबर जो भी है। तो ये पता कई बार क्या होता है, क्या काम आता है, अंदर जो पता लिखा जाता है, आपने देखा होगा जो पारदर्शी लिफाफे होते हैं उस पर यही पता यहाँ पर फोल्ड करते वक्त आता है, और इसी पते पर वो पत्र पहुंच जाता है जिसके नाम पर, जैसे निदेशक के नाम पर है तो निदेशक के नाम पे पहुंच जाएगा, किसी और के नाम पे है तो वो उस कार्यालय में तुरंत उस व्यक्ति के पास वो पहुंच जाएगा। आगे का पता भी इसमें पूरा हमें लिखना होता है, क्योंकि इस पते के आधार पर भी पत्र को प्रेषित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। डाकिया उस पत्र के पते के आधार पर ही उस पत्र को पहुंचाता है। तो ये पता हमें साफ साफ लिखना चाहिए और सही लिखना चाहिए, और किस अधिकारी को लिख रहे हैं उसका भी यहाँ पर पूरा सही नाम होना चाहिए। अगली बात करते हैं इसके बाद पता लिखने के बाद की, तो ये अंदर का पता के साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति का भी बोध होना चाहिए, या उस कार्यालय के मुखिया का भी बोध होना चाहिए जिसको आप ये पता भेज रहे हैं या पत्र भेज रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है विषय, ठीक है। अब हम यहाँ पर विषय की बात करते हैं, तो विषय में हमें क्या लिखना होता है, जिस विषय से संबंधित ये पत्र हम लिखते हैं, ठीक है। तो विषय लिखना, जैसे आपने देखा है कि जब हम छोटे थे तो एप्लीकेशन लिखते थे या प्रार्थना पत्र लिखते तो लिखते कि 2 दिन की छुट्टी के अवकाश है, तो वो हमारा क्या है, विषय। तो यहाँ पर भी जैसे आप मान लो अपनी अंक तालिका में सुधार करवाना चाहते हैं तो क्या लिखोगे कि 10वीं की अंक तालिका में नाम सुधार हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी विषय है, मान लो किसी नगर पालिका में लिख रहे हो तो सफाई के लिए भेज रहे हो, मान लो कोई आवेदन, तो क्या लिखेंगे, सफाई, हमारे जो वार्ड में सफाई कार्य करवाने हेतु, ठीक है। अभी मान लो महामारी के प्रकोप से आप बचने के लिए कुछ चाहते हो तो आप लिख सकते हो महामारी के प्रकोप से बचने के लिए ये सुविधा प्रदान करने हेतु, या कोई भी एक्शन लेने के लिए। तो ये सारी चीज हम किस में लिखते हैं, विषय में लिखते हैं।
लिखा जाता है, यहाँ पर संदर्भ में हम पहले हमें किसी कार्यालय से मिले हुए पत्र, कार्यालय से मिले हुए पत्र, ठीक है। मान लो आपको उस कार्यालय से कोई पत्र मिला है तो उसका यहाँ पे वर्णन करना होता है कि पत्र संख्या ये थी 2010 या जो भी है ना, तो उसका यहाँ पर विवरण हम संदर्भ में लिखते हैं। या फिर हमें अखबार से कोई सूचना मिली होती है, ठीक है, कि अखबार से हमें कोई जानकारी, जैसे हम मान लो कोई अपना जो आवेदन पत्र भरते हैं तो वहां पर अखबार में विज्ञप्ति आती है तो हमें अखबार से सूचना मिलती है। या फिर आपकी पहले उस कार्यालय में कोई फोन पर बातचीत हुई हो, ठीक है, तो उस फोन पे हुई बातचीत का वर्णन यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे 25 जनवरी को हुई वार्ता के आधार पर। तो यहाँ पर जिस संदर्भ में अगर इससे मतलब जो पत्र लिख रहे हैं हम ना कार्यालय को, तो उस संदर्भ में अगर पहले से कार्यालय से कोई पत्र मिला है या फिर आपके पास अखबार में कोई खबर आई है तो उस संदर्भ को आप यहाँ पर लिखते हैं कि दैनिक भास्कर में 25 जनवरी को हुई प्रकाशित खबर के अनुसार हमें ये सूचना प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर संदर्भ में हम या फिर हमें किसी उस व्यक्ति से फोन पर कोई कार्यालय में कोई फोन पर बातचीत हुई है या कार्यालय के अधिकारी से फोन पर बातचीत हुई है तो उसका यहाँ पर संदर्भ में हम वर्णन कर देते हैं, ठीक है। अगला जो पत्र का भाग होता है, कार्यालयीय पत्र का भाग होता है, वो होता है संबोधन या अभिवादन। तो हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको हम यहाँ पर संबोधन सूचक शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कार्यालय में मुख्य रूप से जो संबोधन सूचक शब्द लिखे जाते हैं वो होते हैं जैसे महोदय, महोदया, श्रीमान, श्री। तो इस तरह से हम आदर सूचक अभिवादन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मुख्य भाग आता है पत्र का वो होता है पत्र का मध्य भाग, ठीक है। तो ये पत्र का जो मध्य भाग होता है वो पत्र की जो भी हमारी समस्या है उसको यहाँ पर उसे दर्शाते हैं। मध्य भाग में मुख्य रूप से हम विस्तार से समस्या को दर्शाते हैं। जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमें बात कहनी है वो यहाँ पर विस्तार से लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ विस्तार से लिखी जाती है। तो इस पत्र का जो मध्य भाग है उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में हम क्या करते हैं, समस्या का परिचय देते हैं, ठीक है। हमारी जो भी समस्या है उसका परिचय हम यहाँ पर संक्षिप्त में दे देते हैं कि हमने इस संदर्भ में ये पत्र लिख रहे हैं। तो ये 1, 2, 3 वाक्यों में लिख सकते हो आप, 1, 2 या 3 वाक्य में यहाँ पर समस्या का परिचय संक्षिप्त में यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरा जो मुख्य भाग है, तो जो मुख्य मध्य भाग में दूसरा जो हम अपनी समस्या को विस्तार पूर्वक वहां पर बताते हैं कि इस कारण से ये समस्या है और इससे हमें ये परेशानी, तो उसका पूरा डिटेल हम यहाँ पर दूसरे भाग में पहले 1 या 2 लाइन में हम समस्या को संक्षिप्त में बताते हैं। उसके बाद दूसरी जो बात करते हैं तो दूसरे हम उस समस्या को यहाँ पर विस्तार से लिख देते हैं कि हमारी समस्या के ये पक्ष है और इस तरह से इसकी समाधान हो सकता है, जो भी है हम उस बारे में लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर विस्तार से हम दूसरे भाग में लिख देते हैं। फिर इसका जो तीसरा भाग होता है तो तीसरे भाग पे हम क्या करते हैं, उस समस्या को पुनः एक वाक्य में डिस्क्राइब कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति को समझने में आसानी हो जाती है। आप डिटेल में जो भी चीजें लिख रहे हो उसको एक बार और शॉर्ट में लिख दो या संक्षिप्त में लिख देते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, धन्यवाद सूचक, चौथा भाग होता है उसमें हम धन्यवाद सूचक शब्द लिखते हैं, जैसे आभार प्रकट करते हैं या उसका धन्यवाद ज्ञापित कर देते। तो इस तरह से जो पत्र का मुख्य भाग है उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जो मध्य भाग होता है जिसमें हम पत्र की रचना करते हैं तो उसे हम 4 भागों में इस तरह से बांट देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है संलग्नित संदर्भ पत्र, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करते हो, जब ये पूरा पत्र लिख दिया इसके बाद आपका जो भी संदर्भ का पत्र था या आपके जो भी माध्यम से आपको सूचना अगर है आपके पास हो तो आप यहाँ पर उसे लिख सकते हो, ठीक है। संलग्नित संदर्भ पत्र यानी उसके साथ जो संलग्न करना चाहते हो, मान लो कोई पहले का पत्र मिला है आपको और उसी क्रम में आप आगे पत्र लिख रहे हैं उसी समस्या पे, तो आप उस पत्र को यहाँ पर उसका विवरण लिख सकते हैं और बाद में उसकी प्रतिलिपि आगे लगा सकते हैं।
इसके बाद आ जाते हैं स्वनिर्देशित और शिष्टता सूचक शब्द, जैसे भवदीय, प्रार्थी, भवदीय आदि जो लिखते हैं ना, कि आप अपने लिए जो भी लिख रहे हो अपने लिए खुद को निर्देशित करते हो, कि जैसे अपन स्कूल के में लिखते हैं ना आज्ञाकारी शिष्य, तो यहाँ पे हम कार्यालय पत्रों में क्या लिखते हैं, भवदीय, प्रार्थी आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो भाग होता है अगला, इसमें हम क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो जो भी व्यक्ति या कार्यालय से लिखा जाता है तो वो उसका हस्ताक्षर और उसकी मोहर यहाँ पर अपन लगा देते हैं। इसके बाद अगर आवश्यक हो तो अगला भाग आता है पुनश्च, यानी कि हम दोबारा से उस समस्या को एक संक्षिप्त में यहाँ पर याद करवा सकते हैं, उसकी 2 पंक्ति लिख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रतिलिपि। तो आप अब इससे संबंधित जो भी, मान लो प्रतिलिपि, आपके पास कोई भी फोटोकॉपी है जिसे आप संलग्न कर रहे हो, तो उन प्रतिलिपि का यहाँ पर वर्णन कर सकते हो कि हम ये पत्र यहाँ पर साथ में लगा रहे हैं। तो प्रतिलिपि क्या है, लगानी या नहीं है, लगाना तो पीछे ये पेज है ना, लेकिन उस प्रतिलिपि का यहाँ पर हम वर्णन कर देते हैं। जैसे हम आवेदन पत्र के लिए करते हैं ना, तो आवेदन पत्र के लिए हम यहाँ पर जो प्रतिलिपि लगा रहे हैं, मान लो 10वीं की मार्कशीट कर रहे हैं, है ना, तो वो सबका विवरण करते हैं। या फिर एक चीज और होती है कि प्रतिलिपि हम किस किस को भेज रहे हैं। कई बार कार्यालयीय पत्रों में हम क्या करते हैं, ये जो पत्र है वो हम और अन्य अधिकारियों को भी भेज रहे होते हैं, तो ऐसे में उसका भी यहाँ पर इस प्रतिलिपि में वर्णन किया जाता है कि ये प्रतिलिपि इसको सूचनार्थ भेजी जा रही है, इन कार्यालयों को या इन व्यक्तियों को सूचनार्थ भेजी जा रही है। और इसके बाद लास्ट में हस्ताक्षर और वो ही होता है, मोहर लगा दी जाती है। तो इस तरह से हम पूरा पत्र लिखते हैं। पत्र के जो मुख्य भाग है उनको देखते हुए हम पूरा पत्र यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर हमें ये सब चीजें समझ में आ जाएगी तो हम स्पष्टता से अपने पत्र में अपनी बात को कह पाएंगे और अपनी समस्या से अब दूसरे कार्यालयों को या कार्यालय की ओर से किसी व्यक्ति को भेजना है तो वो पत्र एक अच्छी भाषा में हम यहाँ पर लिख सकते हैं और समस्या को स्पष्ट कर सकते हैं, या जो भी हमारा कार्य है उसे कार्यालयी भाषा में हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें कार्यालयी पत्र लेख का हमने एक कह सकते हैं पूरा परफॉर्मा देखा कि किस तरह से कार्यालयी पत्र लिखे जाते हैं। अब कल से हम कार्यालयी पत्र, जो विभिन्न प्रकार के कार्यालयी पत्र हैं, उन्हें हम यहाँ पर लिखना सीखेंगे, उनके कुछ उदाहरण यहाँ पर हम सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।